एक खुली बहस के लिए मैं न्योता दे रहा हूँ, आप आओ, बाप बेटा दोनों आओ, और मैं अकेला, मैं सरेआम चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह को। तो मैं सबसे बड़ी बात जो आज मैं कहने आया हूँ कि मेरी खुली चैलेंज है बाप बेटा को कि आप हरियाणा के किसी कोने पे आए, मेरे से बहस करें, आप अपने 10 साल का हिसाब दें, मैं अपने हमारी पार्टी के 10 साल का हिसाब दूँ। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़। तो हमारी सरकार जो है किसानों के पक्ष में है, किसानों की जो मांगे बची हुई हैं वो मांगे भी हम आगे करने जा रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं एक बात की चैलेंज करता हूं कि उसके 10 साल के शासनकाल में टोटल भ्रष्टाचार था। इसलिए किए मैंने कि बाप बेटा जो कांग्रेस के ठेकेदार बने हुए हैं वो हिसाब मांग रहे हैं हमारे से, हम उनका हिसाब देने के लिए अब आए हैं। कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ प्रदेश का। हमने एक एक हिसाब दिया है इनको, जो हमने काम किए है। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, घर घर शौचालय हमने बनवाए हैं, पीने का पानी भी हमने दिया घर घर में, और MSP मैक्सिमम फसलों पे हरियाणा ने दिए पूरे हिंदुस्तान में। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड हमने गरीब लोगों को दिया है। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं, 1,27,000 पक्की नौकरियां दी हैं, 1 लाख से ऊपर हमने कौशल रोजगार में नौकरियां दी हैं, 50,000 नौकरियां अगले 2 महीने के अंदर देने जा रहे हैं बिफोर इलेक्शन। और एयरपोर्ट हिसार का हमने चालू किया है, एम्स बना रहे हैं हम रेवाड़ी के अंदर, और हांसी से रोहतक से हांसी हमने रेलवे लाइन हमने बनाई है, रोहतक का एलिवेटेड जो रेलवे पहला एलिवेटेड ट्रैक हमने बनाया है, और बहुत सी और बातें हैं। 6-6 हज़ार रुपये किसानों को, पहली सरकार है जिन्होंने 6-6 हज़ार रुपये किसानों को दिए हैं। इन्होंने, कांग्रेस ने एक बार 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। हम हर साल 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे देते हैं। ये तो एक 72,000 को कार्य हम पता नहीं 15-20 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुके हैं। तो हमारी सरकार जो है किसानों के पक्ष में है, किसानों की जो मांगे बची हुई हैं वो मांगे भी हम आगे करने जा रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं एक बात की चैलेंज करता हूं कि उसके 10 साल के शासनकाल में टोटल भ्रष्टाचार था। गांव के अंदर 2 लोग फैसला करते थे गांव में किसकी नौकरी लगेगी खर्ची पर्ची के हिसाब से, और जो इनके प्रमुख कार्यकर्ता थे वो मालामाल हो गए सारे। और जिस प्रकार से 65,000 से ज्यादा करीब एकड़ नौकरियां, एकड़ भूमि का इन्होंने सीलियो किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और किसान को तो बर्बाद कर दिया, किसान को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को मालामाल कर दिया। तो ये खास तौर पर रोहतक जिले के गोर, गढ़ीभोर, माजरा, कलावड़, खेड़ीसार, परावर, कन्हैली, बलियाना, नौनंद, इन गांवों की जमीन औने पौने भाव में लेके और मारुति और एशियन पेंट जैसी फैक्ट्रियों को इन्होंने आबाद किया है, किसानों को बर्बाद किया है और फैक्ट्री वालों को इन्होंने आबाद किया है। तो हमने तो अपना हिसाब दे दिया, ये कब हिसाब देगा? और मैं इसको खुली चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि हरियाणा के किसी कोने में आप अपने गांव में, सांगी में एक खुली बहस के लिए मैं न्योता दे रहा हूँ, आप आओ, बाप बेटा दोनों आओ, और मैं अकेला। अगर मैं बहस में हार जाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ, वरना आप हरियाणा के लोगों से माफी मांगना कि आपने 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। यही बात मैं कहने के लिए आया हूँ। आप कोई बात पूछना चाहें तो स्वागत है। वो जमीन का मामला बता रहे थे, गोली चली क्या? 450 एकड़ जमीन ये भाई सांगी से है, ये चश्मेदीन बवाब बात का 450 एकड़ जमीन सांगी गांव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के लोग उस पर नाजायज कब्जा करते रहे 40 साल और उसका खाते रहे। लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से मुकदमा जीत गए। जब वो मुकदमा जीत गए तो जमीन खाली करवाने के लिए लोग गए तो उन पर गोलियां चलाई गई। उन गोली चलाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी थी वहां। भूपेंद्र सिंह, लोग कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद गोलियां चलाई है, और कुछ लोगों को गोलियां भी लगी। ये भाई बताएंगे किन किन को गोलियां लगी। और उस समय भजनलाल मुख्यमंत्री थे
ये चुनाव लड़ा था, इनका दबदबा था। हरियाणा में रोहतक में सारी सीटें हार गई थी, कांग्रेस एक करतारी की सीट जीती थी। तो इन्होंने क्या किया, जिनके गोलियां लगी वो जब थाने में गए, पहले तो हॉस्पिटल में गए, उनका इलाज नहीं करने दिया, डॉक्टरों को कह दिया कि कोई इलाज नहीं करेगा। जब वो सदर थाने में गए, उल्टा उनके मुकदमे लगा दिए। मैंने चौधरी भजनलाल से टेलीफोन पे बात की, मैं कहा चौधरी साहब ये क्या गदर हो रहा है, जिनको गोलियां लगी उन्हीं पे मुकदमे। तो चौधरी भजनलाल ने तुरंत एक्शन किया, एसपी को कहा ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद वो उनके खिलाफ FIR भी कैंसिल हुई और उनको सबको हिरासत से रिलीज कर दिया। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहता है मैं किसानों का हमदर्द हूँ। कहाँ से हमदर्द है किसानों का, जिसने हाँ वो पन्ना शामला जमीन 4.5 जमीन को कब्जा रहे हो। और हकीकत में यह है कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है बहुत सामान्य किसानों से भी नीचे है। इनकी गांव में 4-5 एकड़ जमीन हो सकती है, इससे ज़्यादा जमीन नहीं है। और इसके बाटे तो 1-1.25 एकड़ आएगी मेरे जहाँ तक गाँव की बता रहा हूँ मैं, बाकी नहीं पता। बाकी तो ये इन्होंने मुरब्बे के मुरब्बे ले रखे हैं, कहाँ से ले ये तो मैं। आप कह रहे हैं वहाँ पर मौजूद थे हम, उस दौरान क्या कार्रवाई नहीं हुई इसमें? उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और उस समय इनका दबदबा था। यहाँ से कोई MLA था नहीं, ये चुनाव MLA लड़ा था। चौधरी रणधीर सिंह बहुत सीनियर लीडर थे पार्टी के, कुछ दिन पहले वो PCC प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं करने दी। मैं चेयरमैन था, मैंने जब भजनलाल जी के नोटिस में लाया तो उस वक्त कार्रवाई रुक गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कहता मैं किसानों का हमदर्द हूँ, आज किसानों का सबसे बड़ा लीडर बनना चाह रहा है। अरे तू किसानों पे गोलियां चला रहा है और तू फिर किसानों की हमदर्दी लेना चाहता है। अगर आपने इस बात की सच्चाई जानी है तो इनका डालना पाना है गाँव। किसी आदमी से स्वांगी गेल पूछ लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के शासनकाल में एक भी बच्चे को एक्सेस नहीं बढ़ा पाया, अपने गाँव पूरे हल्के में नहीं बढ़ा पाया। इस सरकार ने, हमारी सरकार ने 3 एक्सेस तो सांगी गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में बढ़ाए, वो बगैर पर्ची बगैर खर्ची के और काबिलियत योग्यता के आधार पर लगे। पहले योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती थी। मैं सरेआम चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह को। तो मैं सबसे बड़ी बात जो आज मैं कहने आया हूं कि मेरी खुली चैलेंज है बाप बेटा को कि आप हरियाणा के किसी कोने पे आए, मेरे से बहस करें। आप अपने 10 साल का हिसाब दें, मैं हमारी पार्टी के 10 साल का हिसाब दूंगा। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हुड्डा साहब, आपने कहा किसानों के हमदर्द में भारतीय जनता पार्टी, तो जब से सरकार बनी है 43 दिन में लहराती है, किसान कैसे अपनी फसल? ऐसा है